बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही यूनिक स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। तो ये केक स्टाइल में पिज़्ज़ा तैयार होगा। बहुत ही सॉफ्ट इसकी डो बनेगी और बहुत मज़े का ये बनेगा। एक दफ़ा मैंने ये बनाया है तो मेरे घर वाले जो हैं उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बार बार इस पिज़्ज़े को बनाने की फरमाइश की। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी डो बिल्कुल केक की तरह तैयार हुई है और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा है। इसके लिए आज सबसे पहले आधा कप मैंने पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी की डाल दी है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें ड्राई ईस्ट शामिल कर दिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने और अब इस पर ढक्कन लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब हमने डो बनानी है पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए, तो इसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने छान कर इस्तेमाल किया है और इसमें ये आधी चम्मच मैंने नमक शामिल कर दी है और ये ईस्ट और चीनी वाला मिक्सचर जो है ये इसमें मैंने सारा डाल दिया है। इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। कोई सा ऑयल भी आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं और इस तरह अब इसकी हमने डो को गूंद लेना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम साथ थोड़ा थोड़ा पानी लेकर तो इसकी डो को गूंदते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। ये डो को मैंने गूंद लिया है। थोड़े से ये ऑयल मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको ग्रीस करके अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, जब तक कि ये डो जो है ये फूल कर अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। अब हम चिकन तैयार कर लेते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब है ये। इसमें 2 चम्मच मैंने दही के शामिल कर दिए हैं। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिया है, लाल मिर्चें डाल दी हैं, गरम मसाला डाला है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और काली मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। आप स्पाइसेस को अपने हिसाब के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हम गला लेंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर पक नहीं जाता। ये चिकन पक चुका है। अब इसको मैंने नीचे उतार लिया है। ये देखिए डो भी फूल चुकी है। अब हम ऐसे हाथ से डो को एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे और इसके अंदर जितनी भी हवा क्रिएट हुई है वो सारी हमने निकाल देनी है। ऐसे हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट डो अब बन चुकी है। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसमें मैंने चंद कतरे ऑयल के डाल दिए हैं और ऐसे ब्रश की मदद से मैंने ये बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद जो अब हमने डो गूंदी थी पिज़्ज़ा की वो मैंने इस ट्रे में डाल दिया है डो को और ऊपर से ऐसे हाथ से मैं प्रेस करके सारी डो को फैला लूँगी। ऐसे हम हाथ से इसको फैला लेंगे, बेलने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक मैंने छोटी कटोरी ली है, इसको मैंने ऐसे सेंटर में रख कर कटोरी के साइज़ का निशान लगा लिया है। यहाँ पे अब छुरी की मदद से मैंने ऐसे इसके अंदर क्रॉस का जो है कट लगा लिया है। साइड पे अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। ऊपर ये होममेड मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने ख़ुद घर में तैयार की है। इसका लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये रेसिपी आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं मोज़रेला चीज़ की। और ऊपर अब मैंने ये पका हुआ जो चिकन है ये साइड्स पे डाल दिया है। ऊपर मैंने अनियन काट कर क्यूब्स में ये मैंने डाल दिया है और साथ ही शिमला मिर्च भी क्यूब्स में काट कर ये भी मैंने ऊपर रख दिया है। अब ऑलिव्स रखेंगे हम ऊपर और ये ऑरिगेनो है, ये ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए और साथ ही चिली फ्लेक्स भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब जो हमने सेंटर में कट लगाए थे ऐसे हम उनको उठाकर ऊपर फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं इनको ऊपर ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। अब दोबारा से ये मोज़रेला चीज़ जो है ये मैं ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। अब मैंने ये कढ़ाई में स्टैंड रख दिया और कढ़ाई को मैंने 5 मिनट तक गर्म किया है। इसके अंदर हम ये पिज़्ज़ा वाली ट्रे रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब इसको हमने लो फ्लेम पर तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। 25 से 30 मिनट के बाद ये देखें पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है और अब हम इसको ट्रे से निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये ट्रे से निकल आया है।
इसकी लुक आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी आई है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ एक पीस। ये देखिए बिल्कुल केक की तरह हम इसको काटेंगे। और ये देखिए इसकी आप बेस नीचे से ब्रेड की देखें कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है ये पिज़्ज़ा। और इसकी स्टफिंग देखें आप, बहुत यमी ये पिज़्ज़ा है। आपने ये ज़रूर बनाना है। ये देखिए बैक साइड से भी ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। सबको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी किस तरह की लगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़े की लुक कितनी प्यारी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।